3 साल का सजा बताएंगे और 18 लाख के लगभग जुर्माना बताया है। ये सजा सिर्फ बॉर्डर क्रॉस करने की है। हाँ, बॉर्डर क्रॉस करने के। अब उनके ऊपर ऐसे आरोप, ऐसे केस लगा दिए गए जिसकी वजह से राजीव कुमार जेल में है और उनके ऊपर 3 साल की सजा और 18 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया गया है। उसके बाद में इसको न खाना मिल रहा था, न पानी मिल रहा था, न पैसा मिल रहा था। फिर इसने कोई आने का प्रयास किया तो बॉर्डर पे फिर इसको पकड़ लिया गया, पुलिस ने पकड़ लिया। रायबरेली जिले का बछरावा विधानसभा का थाना चंदापुर, और चंदापुर में ग्राम सभा है सिकंदरपुर ग्राम सभा के रहने वाले राजीव कुमार अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए, अपने परिवार के सपनों को पूरा करने के लिए सऊदीया गए थे। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि इस बार जब वो सऊदीया जाएंगे तो उनके लिए अपने घर की राह मुश्किल हो जाएगी। हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि राजीव कुमार के माता पिता हैं, बिंदा प्रसाद जी उनकी मां हैं, और ये परेशान और बेबस हैं क्योंकि इससे पहले 2 बार राजीव सऊदीया जा चुके थे और सऊदीया से घर भी आ चुके थे। लेकिन जब तीसरी बार वो सऊदीया गए तो उनको वहां पर जो काम दिया गया था वो काम दिया गया था आपको टैंकर चलाना है। लेकिन जब वहां पर गए तो उनको टेलर दे दिया गया, टेलर सामान। ये अब आप सोचिए कि राजीव 6 महीने तक ये काम करते रहे क्योंकि सऊदीया थे ये, और संकोच किया कि अपने माता पिता से अगर कुछ कहेंगे तो घर के लोग परेशान होंगे। लेकिन उस 6 महीने में राजीव कुमार को वो सजा मिली, ना तो टाइम से खाना मिल पा रहा था वहां पर सऊदीया में, और ना ही टाइम से उनको सैलरी भी दी जा रही थी। बेबस होकर राजीव कुमार अपने घर के लिए किसी के जरिए उनको पता चला कि शायद आपको घर जाना है, क्योंकि सऊदी का नियम अगर आप गए हैं तो आपको 3 साल तो कम से कम सऊदी में रुकना ही पड़ेगा। 3 साल के बाद ही आपकी घर वापसी हो सकती है। लेकिन 6 महीने में राजीव ऊब गए और वो घर के लिए निकल पड़े। लेकिन वो यमन के रास्ते से घर आना चाह रहे थे, लेकिन पुलिस ने उनको बीच में ही पकड़ लिया। अब उनके ऊपर ऐसे आरोप, ऐसे केस लगा दिए गए जिसकी वजह से राजीव कुमार जेल में है और उनके ऊपर 3 साल की सजा और 18 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया गया है। जो रो रही है, तकलीफ है, मैं समझ सकता हूं। एक मां को एक बेटे के खोने का और दूर जाने का गम कितना होता है, ये मां से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता है। बेटा कैसा भी हो भैया, हमारा लड़का कहीं नहीं कि अम्मा हमका सऊदी भेज दियो। हम कहा भैया हमारे पास पैसा नहीं ना, कहीं अम्मा खेत धर दियो, हम तुमका 1 महीना में पैसा दे भाई। जब हम भैया खेत धर के हम पठाई दी ना सऊदी, वही बाद हम फोन करत रहें तो 4 महीना हमारे लड़का का गाड़ी नहीं दी। चौथे महीना हमारे लड़का का 5वें महीना गाड़ी दीन। फिर गाड़ी दीन इस दौरान खाना पानी पैसा मिल रहा था। कोहू से लेके इतने दिन जात रहे तो कोहू से कुछ लेके, कोहू से कुछ लेके खात रहे, खाना नहीं मिलत रहा। खाने का पैसा नहीं दियात रहे, कबो दे दियात रहे, नहीं दियात रहे, कबो दे दियात रहे 1-2 रियाल और कुछ नहीं दियात रहे भैया। ये बताइए कि कितने दिन हो गए उनको गए? उनका हो गए 2 साल गए भैया। 2 साल हो गई? हाँ, 2 साल हो गई। हाँ, बिंदा जी कितना प्रयास किया आपने? हमने सब, जब से हम सुना तब से हम बहुत प्रयास किया। मैंकेश्वर भैया के लगे गए, दिनेश प्रताप सिंह से मुलाकात करने की सोची, लेकिन वो पता लगा कि बाहर रहते हैं। अकेला से मुलाकात की और कई लोगों से मुलाकात की, लेकिन कहीं हमारी गुहार कहीं सुनी नहीं गई। तो हमने फिर सोचा कि भैया हमारे पास पड़ोस के महताब खान हैं, फरसी के रहने वाले हैं, इनसे जब हम मिले तो इनसे अपनी पूरी बात बताई। तो इन्होंने आश्वासन दिया कि भैया परेशान ना हो, हम एक पैसा भीख मांग करके तुम्हारे लड़के को तुम्हारे पास लाएंगे और तुम किसी चीज़ की चिंता मत करो। और जहाँ तक हो सके तहाँ तक योगी बाबा से प्रयास करो और मोदी दादा से प्रयास करो और वहाँ तक अपनी बात पहुँचाओ, तो हो सकता है कि मिनट नहीं लगेगा कि तुम्हारा लड़का तुम्हारे पास आ जाएगा और घर खुशहाल हो जाएगा। अच्छा, सवाल ये है कि नजीक आप जो है पिछले 6-7-8 महीने से, मतलब आपका लड़का जेल में कितने दिनों से है? जेल में साहब 2 साल हो गई, पूरा 2 साल हो गए। 2 साल। तो ये जानकारी कैसे होगी आपका लड़का जेल, जब आपका लड़का तीसरी बार सऊदीया गया तो उसके बाद जो है आपको पता नहीं था क्या काम करने के लिए गए थे? वो ये यहाँ से टैंकर चलाने के लिए भेजा गया था, लेकिन वहाँ जाकर के इसको ट्राला मिला। कौन सा ट्राला? ट्राला ये मलबा फेंकने वाला। अच्छा। तो ये मलबा फेंकते काफी दिन
बीत गए। उसके बाद में इसको न खाना मिल रहा था, न पानी मिल रहा था, न पैसा मिल रहा था। फिर इसने कोई आने का प्रयास किया तो बॉर्डर पे फिर इसको पकड़ लिया गया, पुलिस ने पकड़ लिया। फिर पुलिस में पकड़ने के बाद ये जब जेल में डाल दिया गया तो फिर वहाँ से करीब 6 महीने तक तो हमको पता नहीं चला। 6 महीने के बाद में इसने किसी से प्रयास करके हमको जब बताया तो हम हाय हाय करने लगे, घर में सब हाय हाय करने लगे। फिर धीरे धीरे करके फिर वहीं से किसी से हमने संपर्क किया तो कभी कभी बात हो जाती थी। बात हो जाती है, क्या कहते हो? लड़का क्या कहता है? लड़का कहता है कि पापा हमका घर का ले आओ। क्या बताया, कितनी सजा हुई, कितना जुर्माना बता रहे थे आप? कुछ 3 साल का सजा बताएंगे और 18 लाख के लगभग जुर्माना बताए। जुर्माना बताया है। ये सजा सिर्फ बॉर्डर क्रॉस करने की है? हाँ, बॉर्डर क्रॉस करने की गाड़ी छोड़। आपने संपर्क नहीं किया? भारत जो सऊदी विदेश मंत्रालय है जो भारत में, दिल्ली जाकर आपने कोई प्रयास कुछ इतने दिनों में? हमारा लड़का वहाँ गया था, क्या कहते हैं, विदेश मंत्रालय गया था, लड़का छोटा वाला, तो वो सब वहाँ देख करके आया है। आइए आप आइए, ये राजू के छोटे भाई, आइए मैं राजू के छोटे भाई से बात करूँगा। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम सर अर्जुन कुमार है। अर्जुन? मैं उनका छोटा भाई हूँ। हाँ अर्जुन, तो क्या आप कहाँ गए थे आप? मैं विदेश मंत्रालय हम गए थे। वहाँ पे हमें 2-3 पोस्टें हमारे पास पड़ी हुई हैं। उसमें हमें प्रॉपर बताया गया कि इनको 3 साल की सजा और 11 लाख का जुर्माना हुआ है। 11 लाख का? वो 11 नहीं, 18 लाख का जुर्माना हुआ है इंडिया के लगभग। ये नहीं पूछा काहे के लिए जुर्माना है, किस लिए? ये चीज बताने के लिए वो लोग राजी ही नहीं है, इंडियन एम्बेसी वाले। अच्छा। ये चीज नहीं बता पा रहे हैं। यही बता रहे हैं कि इनके ऊपर चीटिंग का केस लगा हुआ है। चीटिंग का केस लगा है। क्या चाहते हैं आप, क्या मांग है आपकी सरकार से? हमारी यही मांग है भारत सरकार श्री योगी आदित्यनाथ जी से कि जल्द से जल्द इन्हें छुड़ाया जाए और इन्हें भारत वापस लाया जाए। तो आपको बता दूं कि ये परिवार है और ये भाई हैं, परेशान है, ये पिता है, परेशान है, ये माँ है, आप आंखों में इनके आंसू देख सकते हैं, बहनें भी हैं, पत्नी भी है, लेकिन वो दर्द जो है, ये परिवार पिछले 1 साल से ये दर्द झेल रहा है। अब आप सोचिए कि ये सभी जगह के चक्कर लगाकर थक गए हैं, तब जाकर इन्होंने ये कदम उठाया कि आप शायद मीडिया के माध्यम से ही आवाज मेरी जो है, जो जनप्रतिनिधि हैं जिनके कानों में अभी जू रेंग रहा है, सुन नहीं रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं ऐसे मामले को, शायद कोई मदद कर सके। तो मैं कहना चाहता हूं कि आज हम लोग पहुंचे हैं, जनप्रतिनिधि मदद करते नहीं करते, लेकिन हम लोगों का प्रयास ये रहेगा कि कहीं से भी किसी भी जरिए इनके परिवार की मदद की जाए, ताकि इनका लड़का भी जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपने माँ बाप के उन ख्वाबों को पूरा करने के लिए सऊदीया गया था कि वहां जाएंगे, कमा कर लाएंगे तो हमारे माँ बाप सुकून से 2 रोटी खा पाएंगे। लेकिन आप सोचिए कि वही लड़का किस जाल में फंस गया, किसके द्वारा टिकट करा दिया गया।